जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। जी हाँ भाई बहनों, रोज की रोटी शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल में से जो हम लेकर आते हैं वो वचन, वो हमारी रोज की रोटी है जिसको हमने खाना है। जब इस वचन की रोटी को हम खाते हैं, इस शक्तिशाली पाक वचन की रोटी को हम खाते हैं, तो हमारी आत्मा बलवंत होती है, हमारा शरीर बलवंत होता है, हमारे जिस्म से हर तरह के विकार जाते रहते हैं, हर तरह की बीमारियां जाती रहती हैं। हम अंदर से मजबूत होते हैं, आत्मिक तौर से भी मजबूत होते हैं और शारीरिक तौर से भी मजबूत किए जाते हैं इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा। इसके लिए हमें शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल को जरूर पढ़ना है और अपने सच्चे खुदा यीशु मसीह पर अपना ईमान लाना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली पवित्र पाक वचन की तरफ। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में आज का वचन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मरकुस 10 का 27 में। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है पवित्र पाक बाइबल के द्वारा जो अभी आपके सामने रखा गया है। ये शक्तिशाली वचन कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, एक इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उनको प्रवचन दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि परमेश्वर का कार्य किस तरह से होता है, कितने बड़े बड़े अचंभित कार्य होते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे और उनके शिष्य उनसे जानना चाह रहे थे। वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई और उन्हीं बातों के अंदर ये एक बात प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई जो दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी बलवंत हो, कितना भी धनी हो, वो काम सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने शिष्यों को इस जगह पर, और ये बात हम सब के लिए है, हर एक मानव जाति के लिए है, जो उस वक्त भी थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी, तब तक इस पृथ्वी पर मानव जाति काबिज है। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर का शक्तिशाली वचन काम करता है। इसीलिए भाई बहनों, जैसा कि वचन अभी पढ़ा गया, मैं आपके लिए फिर पढ़ देता हूं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ भाई बहनों, जो हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर से वो सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ काम परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं यदि आपका विश्वास हो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब इस्राएली लोगों को मिस्र से निकलना था तो उनको लगता था कि नामुमकिन है, असंभव है, हम यही दास दासी बनकर और यही प्रताड़ित होकर मर जाएंगे, हमारे बच्चे वही मर जाएंगे। मगर भाई बहनों, जब परमेश्वर की योजना बनी तो उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम हुआ, असंभव काम संभव हुआ। वो सभी इस्राएली लोग मिस्र से निकाले गए, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, और जब राह पे चलते चलते उनके सामने लाल समुद्र आया तो परमेश्वर ने, खुदा ने उस लाल समुद्र को दो फाड़ कर दिया, उस लाल समुद्र से रास्ता बना दिया ताकि वे सभी इस्राएली लोग सकुशल वहां से निकल पाए। तो ये कार्य कौन कर सकता है? इतना बड़ा, इतना अचंभित, इतना नामुमकिन कार्य कौन कर सकता है? यह काम सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी वचन में कहा गया कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, और यह कार्य परमेश्वर ने किया। इसीलिए भाई बहनों, आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने देह में आके बताया, हर एक बातों को हमारे समक्ष रखा, हर एक मानव जाति के समक्ष रखा। आज हम पवित्र पाक बाइबल के द्वारा उनके कलामातों को पढ़ते हैं तो आज भी महसूस करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमें आज भी अगुवाई करते हैं और हमें हिदायत देते हैं। और जब उन हिदायतों के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हम कामयाब होते हैं, हम विजयी होते हैं, इस शरीर में रहकर भी और इस शरीर के त्यागने के बाद भी। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागते। आपकी जिंदगी में हर एक असंभव काम को संभव करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आइए भाई बहनों, दुआ, प्रार्थना, इबादत में आगे बढ़िए और अपना विश्वास, अपना एतमाद प्रभु यीशु मसीह पर लाइए। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर ही यीशु मसीह है। जब परमेश्वर देह रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आए तो उन्होंने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया। तो ये काम कौन कर सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ संभव है।
परमेश्वर के नाम में सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, पूरी कायनात को परमेश्वर ने ही बनाया है। इसीलिए परमेश्वर के नाम में सब कुछ संभव है। आपको बस विश्वास करना है और दुआ में, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के नाम में सब कुछ हो सकता है। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर में सब कुछ संभव है। जैसा कि पतरस जब नाव से उतरा पानी पर चलने के लिए, तो उसने यीशु मसीह को आवाज लगाई कि हे स्वामी, क्या मैं आ सकता हूं? यीशु मसीह ने कहा जरूर आ जा मेरे पास। तो जैसे ही पतरस ने कश्ती से पांव नीचे रखा, पानी पर चलने लगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था। जैसे ही उसकी नजर यीशु मसीह से हटी, दाएं बाएं पड़ी, वो डूबने लगा। इसलिए भाई बहनों, ये सबक है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको यीशु मसीह की ओर ताकना है ताकि आप निशानी की ओर बढ़ते जाए। जब आप यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, आपके सारे काम संभव होते चले जाते हैं, आपकी जिंदगी आसान होती चली जाती है, आपके बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो चुटकियों में पूरे होने लग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ संभव है और यीशु मसीह आपके बारे में जानते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली पाक वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।